आपका क्या कहना है? मेरा कहना है हम लोग अपना हिस्सा बेचे, हम उसको क्यों बेच देंगे उसका हिस्से का। आज 40 साल से केस चल रहा है, 2 बार हरी साहब से डिग्री हुआ। हिस्से का जमीन जो था वो मेरा गोतिया ने बेच दिया और 5 आवेदन देने के बाद धरना पर बैठे हैं, क्या नाम हुआ आपका? महेश नायक, कहाँ घर हुआ? गुमिया, गोमिया कहाँ? पलिहारी गुरुड़ी। अच्छा, आज जो आप धरना में बैठे हैं पूरे लोगों के साथ, क्या मामला है? क्यों इसके बैठे हैं? पहले 21 तारीख को रेखा देवी हम लोग को विरोध में बोला था कि हम लोग अपना ज़मीन बेचे, और उसका कहना है कि हम मेरा ज़मीन बेचा है। जबकि हम लोग 3 भाई होते हैं, तीनों भाई हम लोग मिल के अपने अपने हिस्से का ज़मीन बेचे हैं। रेखा देवी के है? रेखा देवी मेरा चचेरा, मेरा चाचा का पुतहू लगती है। अच्छा, वो उसका- चचेरा चाचा है, मेरा अपना चाचा नहीं है। तो उनका क्या कहना है कि आपका मैंने उनका ज़मीन आप लोग बेच दिए? हाँ, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है हम लोग अपना हिस्सा बेचे, हम उसको क्यों बेच देंगे उसका हिस्से का। आज 40 साल से केस चल रहा है, 2 बार हरी साहब से डिग्री हुआ केस में, और उसके बाद रमेश प्रसाद भी उसी ज़मीन में केस किया। अभी उसने 60 लाख का मांग किया था, जिसमें 10,20,000 उसको दिया गया है। फिर भी उसका पत्नी ऐसे घर बना रहे थे, दीवार दे रहा था। जैसे कि आप कहते हैं कि हम लोग का अपना ज़मीन है, उसका अपना ज़मीन है, हाँ, तो फिर पैसा आप लोग उनको देने के लिए क्यों तैयार? मांग किया था कि क्यों मांग किया? केस उठा लेंगे। 40 साल से केस चल रहा है, जिसमें न्यायालय से 2 बार डिग्री मिला। उसके बाद हरी साहब से 2 बार डिग्री मिला। उसके बाद रमेश प्रसाद केस किया। उसके बाद वो कई तरह से बोला कि केस उठा लेंगे, 40 लाख रुपये हमको दीजिए, जिसमें से 10,20,000 रुपये उसको दिया गया है। और अब वो परेशान कर रहा है, तो रुपये वापस कर दे। मैंने आप लोगों का कहना है कि जो पैसा दिए वापस कर दें। हाँ, जो पैसा दिया है वापस कर दे। फिर ज़मीन का क्या होगा? जमीन हो तो मेरा जमीन है ना। वो लड़ाई झगड़ा कर रहा था, फिर तो लड़ाई झगड़ा कर ही दिया। तो फिर पैसा कौन चीज़ का दे रहे थे आप लोग? उन लोग मांग किया था रमेश प्रसाद, वो अपना हस्ताक्षर किया, उसका पेपर भी देख लीजिए कि हमको देगा 60 लाख रुपया तो हम केस उठा देंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। आज 40 साल से लड़ाई चल रहा है, आज कोई नया बात थोड़ी है। 60 लाख रुपया कोई छोटी रकम तो है नहीं जो आप लोग इसे आसानी से दे दीजिएगा किसी को। लड़ाई झगड़ा करता था, अभी भी तो केस चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि केस खत्म हो गया सो। तो जिंदगी भर आदमी केस तो थोड़ी यहाँ पर जो आप धरना बैठे हैं, तो अभी यहाँ किससे मांग कर रहे हैं आप? हम यहाँ जो ब्लॉक में बैठे हैं आप लोग, वो दे रहे हैं ताकि आदमी इसको सुने कि रेखा देवी सही है कि हम लोग सही हैं। इस चीज़ का मांग हो रहा है कि वो मेरे विरोध में बैठी थी, मैं अपना उसको सफाया दे रहा हूँ कि हम लोग जो भी बेचे हैं ज़मीन अपने हिस्सा का बेचे हैं। वो गलत अफवाह फैला रहा है, गलत अफवाह ना फैलाएं। मैंने क्या वो जिस तरह आप लोग का वंशज में वो आते हैं कि नहीं आते? हमारा वंशज में जैसे मेरा दादा 2 भाई थे, और जैसे दादा में 2 भाई में बंटवारा हो गया तो उसका वंशज अलग हो गया, मेरा वंशज अलग हो गया। तो दोनों का ज़मीन अलग अलग होगा, हाँ, तो फिर विवाद कैसे उत्पन्न? विवाद क्या है, मेरा चचेरा चाचा हरी साहू शुरू से गलत रहा, उसमें लालच रहा, और मेरे हिस्से का ज़मीन उन लोग बेचा, जिसमें से अभी 40 साल से हो गया केस लड़े। 1984 में केस चला, 2 बार न्यायालय से डिग्री हुआ, फिर उसी ज़मीन को रमेश ने केस कर दिया। लालच है, आज वो पैसे का मांग किया। क्यों मांग किया? कि केस उठा देंगे, रुपया दे दो। मतलब वो जमीन खतियानी है या खतियानी है। जो चाचा जी जिनके बारे में आप बता रहे हैं उन्होंने खरीद के खतियानी है, हम लोग का ज़मीन खतियानी है। इसमें वो हिस्सेदार नहीं है? हिस्सेदार उसे मेरे दादा के हिस्से में बंटवारा हो चुका है। ज़मीन अलग अलग है? हाँ, ज़मीन अलग अलग है, जोत कोड़े अलग है। ऐसा थोड़ी है कि आज मान लीजिए उसका बच्चा पैदा हो गया, बोलेगा आप फिर से बांटेंगे, फिर उसका बच्चा पैदा होगा जब फिर से बांटेंगे। कैसा नियम थोड़ी है। हाँ, उन लोग अपना, जैसे अभी हम लोग 3 भाई हैं, 3 भाई हम लोग अपना अपना बांटा करके बेच दिए अपने हिस्से का, तो रमेश का हिस्सा नहीं बेचे। तो एक एग्रीमेंट उसका हिस्सा है अलग, उसका हिस्सा अलग है। हाँ, उसका हिस्सा अलग। की बात आ रही है जिसके पास आप लोगों ने बेचा है, उस व्यक्ति ने वो एक एग्रीमेंट कराया है रमेश से, जिसमें 60 लाख रुपया वो अपने स्तर पर देने का बात कहा है, और 50 लाख का जिसमें 3 को चेक भी दिया है। तो चेक दिया, वो केस उठाने का बात किया था कि हम केस उठा देंगे।
नहीं तो बराबर तो लड़ाई चल रहा है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि 40 साल से केस लड़े हैं। हरी साहब ने केस कर दिया था जिसमें 2 बार डिग्री हुआ। ठीक है, तो जमीन का जो विवाद वो फैसला हो जाएगा। वो भी धरना पे बैठा, आप भी धरना पे बैठे जी अभी यहाँ ब्लॉक पे बैठे हैं, यहाँ जी। अंचल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय। यहाँ आप किससे मांग कर रहे हैं? या आप वो या रेखा देवी जो धरना बैठा है हाँ, उसके विरोध में। तो यहाँ आप मैंने आपको यहाँ जो अंचल यहाँ अंचल में हम लोग सब अंचल में पेपर में दे चुके हैं अंचल कि ये अधिकारी वो या गलत है, हम लोग गलत है, हम लोग के साथ कर रहा है। इसके विरोध में हम लोग बैठे हैं कि मैं अभी यहाँ का प्रशासन से आपको कोई मांग नहीं है? कुछ मांग क्या, हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं कि जो भी थी रेखा देवी बैठी है विरोध में कि मेरा हिस्से का ज़मीन बेचा है, जबकि वो गलत बोल रही है। जो भी बेचे हम लोग अपना हिस्से का ज़मीन बेचे हैं। इसका फैसला कौन करेगा? न्यायालय करेगा। मामला न्यायालय में है? हाँ, न्यायालय में भी जाएगा। ऐसा बात थोड़ी कि न्यायालय में नहीं जाएगा। न्यायालय में नहीं गया। हाँ तो यही आप लोगों का मांग है? जी। क्या नाम है आपका? महेश नायक। ज़मीन के लेकर जो विवाद है, गोतिया का भी ज़मीन का विवाद है, तो हम रेखा देवी का बयान भी चलाना चाहेंगे कि 2 दिन पहले जो बैठी थी उसका क्या मांग है और उसका वो न्याय के लिए यहाँ बैठी थी, तो वो क्या कहना चाहती है। आज इस धरना में बैठे हैं भूख हड़ताल के लिए, क्योंकि मेरा हिस्से का ज़मीन जो था वो मेरा गोतिया ने बेच दिया और 5 आवेदन देने के बावजूद भी अंचल अधिकारी ने म्यूटेशन कर दी। उसके बाद हम लोग यहाँ आते आते परेशान हो गए। उसके बाद हम धरना प्रदर्शन में बैठने वाले थे नवंबर में, 11 नवंबर को। उस समय अंचल अधिकारी ने मुझे बुला के बोले इस तरह का काम मत करो, हम तेरा रिपोर्ट बना के भेजेंगे। और 11 नवंबर से बोले कि एसडीओ ऑफिस में जाके केस करो। केस किए। 24 जनवरी को वहाँ मेरा तारीख था, उसमें मैं गई और अगला पार्टी नहीं आया और एसडीओ ऑफिस में रिपोर्ट भी मांगा गया, लेकिन अभी तक अंचल अधिकारी के यहाँ से रिपोर्ट नहीं गया है। और मेरा हिस्से का ज़मीन को दलालों से मिलकर गुटबंदी करते हुए मेरा ज़मीन को भूमाफिया लोगों को दे दिया गया है, जबकि मेरा गोतिया लोग कुछ ना बोल रहा है। पंच में भी मेरा ज़मीन का बैठक हुआ और पंच वालों ने भी मेरा फैसला करके बोला कि ये इनका अधिकार है। और पंच का बात में भी यहाँ पंच को बुलाया गया 14 अप्रैल को और पंच लोग भी बताएं, लेकिन यहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं भेजा जा रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? हम अपना अधिकार चाहते हैं। मेरा जो हिस्सा है वो मेरा है और नहीं तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। धरना के विरुद्ध में धरना है, जैसा कि अभी महेश नायक जी ने कहा कि 2 दिन पहले इनका गोतिया है और रेखा देवी ने धरना दिया था और न्याय की मांग किया था, चूँकि ज़मीन उनका कहना था कि उनका ज़मीन ये लोग बेच दिए, जबकि इनका कहना है कि हम लोग अपने हिस्से की ज़मीन बेचें। तो दोनों के बीच में विवाद है और इसी विवाद को लेकर आज यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा और यहाँ के जो प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं वही इन बातों को फैसला कर सकते हैं कि वास्तव में ज़मीन किसका है, चूँकि ज़मीन का नापी जो भी होता है ज़मीन पर होता है, लेकिन जो डिमांड है उस पर डिमांड के आधार पे आज लोग धरना पे बैठे हैं। दोनों लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि दोनों को न्याय मिले। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूँ घूमिया से अनंत कुमार।